हेलो एवरीवन, मेरा नाम उर्वशी है। मैं एक हाउस वाइफ हूँ, उसके साथ साथ मैं मम्मा भी हूँ और कंटेंट क्रिएटर भी हूँ। मैं अपनी बचपन की फ़ोटोज़ देख रही थी, उन्हें देखते-देखते पता चला कि मैं कब इतनी बड़ी हो गई, कि मेरे पीछे-पीछे बोलने वाले नन्हे-मुन्ने 2-2 बच्चे मम्मा, 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 मम्मा करते-करते घूमते हैं। मैं पूरा घर का काम अकेले करती हूँ, कब मुझे पता ही नहीं चला। कभी-कभी सोचती हूँ कि मैं कितनी बड़ी हो गई। अचानक से बैठ के सोचती हूँ, यार मैं पहले इतनी छोटी थी कि मैं एक-एक चीज़ के लिए अपनी मम्मी को बोलती थी, पापा को बोलती थी, अपनी बड़ी बहन को बोलती थी और आज खुद इतनी बड़ी हो गई हूँ। कल तक की तो ऐसा लगता था कि जैसे मैं खुद एक छोटी बच्ची थी। अपनी छोटी-छोटी खुशियों में खुश रहने वाली थी और आज देखा मेरे अपने बच्चे हैं, मैं अकेले अपने बच्चों को सँभालती हूँ। उसके साथ उनकी ज़रूरतें का भी ध्यान रखती हूँ, उनके लिए हर हर दिन कुछ न कुछ नया करती हूँ। मैं एक पत्नी भी हूँ, अपने पति के साथ रिश्तों निभाती हूँ, कभी प्यार से, कभी नोक-झोंक से, तो कभी लड़ाई-झगड़े से, लेकिन इन सबके बीच अपना रिश्ता भी निभाती हूँ। उसके साथ-साथ मैं एक कंटेंट क्रिएटर भी हूँ। कभी-कभी सोचती हूँ कि ये सब कब हुआ? सुबह उठती हूँ, तो घर का काम सामने आता है, बच्चों को सँभालना है, घर को सँभालना है, परिवार की ज़िम्मेदारियाँ और फिर कहीं न कहीं अपने लिए भी थोड़ा समय निकालना, कैमरा उठाना। कभी वीडियो बनाने का मन करता है, कभी बिल्कुल मन नहीं करता। कभी लगता है आज बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, कभी ऐसा लगता है कि पता नहीं मैं कैसे कर पाऊँगी भी या नहीं। लेकिन फिर अपने बच्चों को देखती हूँ और सोचती हूँ नहीं, मुझे करना है। क्योंकि अब मैं सिर्फ़ अपने लिए नहीं जी रही हूँ, मेरे साथ मेरी एक पूरी ज़िंदगी जुड़ी है। मुझे याद है पहले छोटी-छोटी बातों पर मम्मी-पापा से पूछा लिया करती थी। आज मैंने बच्चे मुझसे पूछते हैं, मम्मी ये कैसे होगा? और यहीं आकर एहसास होता है कि सच में मैं बड़ी हो गई। लेकिन बड़े होने का मतलब सिर्फ़ उम्र बढ़ जाना नहीं होता। बड़े होने का मतलब ज़िम्मेदारियाँ समझना, बड़े होने का मतलब अपनी परेशानियाँ छुपाकर बच्चों के सामने मुस्कुराना। बड़े होने का मतलब थक जाने के बाद भी घर का काम करना। बड़े होने का मतलब रिश्ते निभाना और बड़े होने का मतलब ये भी है कि अपने सपनों को ख़त्म ना करना। मैं माँ हूँ, पत्नी हूँ, घर सँभालती हूँ, लेकिन अप मैं माँ हूँ, पत्नी हूँ, घर सँभालती हूँ, लेकिन उनके साथ-साथ मैं मेरे भी अपनी पहचान है। मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ। जब मैं कैमरे के सामने आती हूँ ना, तो ऐसा लगता है जैसे मैं आप अपने आप से मिल रही हूँ। अपने मन की बातें आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। कभी अपनी खुशी, कभी अपनी परेशानी, कभी अपने घर की छोटी-छोटी बातें और आप लोग उसे इतना प्यार देते हैं कि लगता है मेरी ये छोटी-सी दुनिया सच में बहुत बड़ी हो गई है। कभी-कभी घर का काम करते-करते सोचती हूँ कि क्या मैं सच में इतनी सब सँभाल पा रही हूँ? फिर पीछे मुड़कर देखती हूँ, तो लगता है हाँ, शायद मैं सँभाल रही हूँ। हो सकता है कि हर काम परफ़ेक्ट तरीके से नहीं करती, हो सकता है कभी घर बिखर जाता है, कभी वीडियो नहीं बन पाती, कभी बच्चों के कारण अपना काम छोड़ना पड़ता है, कभी खुद के लिए समय नहीं निकाल पाती, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ। और शायद ज़िंदगी का नाम ही कोशिश है। आज मैं जब अपने पुराने दिनों को याद करती हूँ ना,
तो लगता है कि टाइम इतनी जल्दी निकल गया। पता ही नहीं चला कब बेटी से पत्नी बन गई, पता ही नहीं चला कब पत्नी से माँ बन गई और पता ही नहीं चला कब घर सँभालते-सँभालते मैं अपनी एक अलग ही पहचान बनाने की कोशिश में लग गई। कभी-कभी सोचती हूँ खुद को अपने आप को देख के आईने में कि मैं इतनी जल्दी बड़ी कैसे हो गई? लेकिन फिर अपने बच्चों की आवाज़ आती है, मम्मी और फिर मुस्कुरा देती हूँ। शायद यही तो मेरी सबसे बड़ी पहचान है, मेरे बच्चे, मेरा परिवार और मेरा अपना सपना। मैं ये नहीं कहती कि मेरी ज़िंदगी हमेशा आसान रही, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कई दिन ऐसे थे जब मैं थक जाती थी, कई बार मन करता था कि आज कुछ मत कर, बस आराम कर उर्वशी, सिर्फ़ आराम कर। लेकिन फिर ज़िम्मेदारियाँ सामने आ जाती हैं और मैं फिर उठ जाती हूँ। क्योंकि माँ शायद ऐसी ही होती है, थक जाती है लेकिन रुकती नहीं और एक पत्नी भी शायद ऐसी ही होती है। रिश्तों में छोटी-मोटी बातें होती रहती है लेकिन फिर भी रिश्तों को दिल से निभाइए, फिर भी दिल रिश्तों को दिल से निभाया है और जब एक महिला अपने लिए कुछ करने की कोशिश करती है, तो उसके अंदर एक अलग ही हिम्मत पैदा हो जाती है। मेरे लिए कंटेंट बनाना सिर्फ़ वीडियो न बनाना नहीं है, ये मेरे सपनों के एक छोटे-सा हिस्सा है। जब आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं, प्यार देते हैं, कमेंट करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी मेहनत बेकार नहीं जा रही। मैं दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि घर और बच्चों की ज़िम्मेदारी के बीच सपनों के लिए थोड़ा-सा समय निकालना आसान नहीं होता। लेकिन जब कोई आपके काम को पसंद करता है ना, तो सारी थकावन थोड़ी कम हो जाती है। आज मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ, तो बस एक ही बात सामने आती है, मन में आती है, सामने आती है। पता ही नहीं चला कब मैं इतनी बड़ी हो गई, कब मेरी गोद में बच्चे आ गए, कब मैं एक पत्नी बन गई, कब घर की इतनी सारी ज़िम्मेदारी कंधों पर उठा गई और कब अपने पर घर परिवार के साथ-साथ मैंने अपनी छोटी-सी पहचान बनाने की कोशिश शुरू कर दी। शायद ज़िंदगी ऐसी ही आगे बढ़ती है। हम सोचते रहते हैं कि अभी तो बहुत समय है, बहुत टाइम है और देखते ही देखते साल निकल जाते हैं। इसलिए आज मैं अपने आप से एक बात ज़रूर कहती हूँ, ज़िम्मेदारियाँ निभाओ, अपने परिवार को प्यार दो, अपने बच्चों को समय दो, लेकिन खुद को मत भूलो, क्योंकि आप भी ज़रूरी हो। आपकी भी अपनी पहचान है, आपके भी अपने सपने हैं और अगर आप एक माँ हैं, पत्नी हैं, घर सँभालती हैं और साथ में अपने सपनों को भी सँभाल रही हैं, उनके लिए कोशिश कर रही हैं, तो सच माने आप बहुत मज़बूत हैं। शायद आपको खुद ही नहीं पता कि आप कितनी मज़बूत हैं। मैं भी आज यही महसूस करती हूँ। मैं अभी भी सीख रही हूँ, अभी भी आगे बढ़ रही हूँ, अभी भी गलतियाँ करती हूँ, लेकिन अब मुझे इतनी सी ज़िंदगी की शिकायत नहीं है, इतनी-सी भी ज़िंदगी से कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि यही ज़िंदगी की पहचान है, ये मेरे बच्चे खुश हैं, मेरा परिवार मेरी ताकत है और मेरा काम, मेरे सपने, मेरी पहचान है। सब यूँ ही ज़िंदगी आगे बढ़ती रहेगी। बस यूँ ही ज़िंदगी आगे बढ़ती रहेगी। मैं अपने परिवार को सँभालती हूँ और अपने बच्चों को सँभालती हूँ, अपने सपनों को सँभालती हूँ। और
एक दिन पीछे मुड़कर देखूँ, तो फिर से मुस्कुरा जाती हूँ, कहती हूँ, पता ही नहीं चला, कब मैं इतनी बड़ी हो गई।